नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 दिसंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो प्रातः 7:24 तक और इसके पश्चात द्वादशी तिथि है। रेवती नक्षत्र प्रातः 8:36 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। वरयान योग भवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:27 से दोपहर 12:09 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रातःकाल 8:36 से फिर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज मोक्षदा एकादशी है और आज गीता जयंती भी है। जैन समुदाय के लोग आज इस एकादशी को मौन एकादशी के रूप में मनाते हैं। 36 भाषाओं में अनुदित अनेक संत महापुरुषों के व्याख्या के विवेचन से पुरस्कृत श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र धार्मिक ग्रंथ नहीं है, अपितु अपार ज्ञान कोश है। हम सनातन धर्मियों की ये आचार संहिता है। प्रिय दर्शकों, गीता, श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में मैं नहीं कह रहा, आप सभी जानते हैं कि हम सबके जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति हो, जब मार्ग न सूझता हो, तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये निकली श्रीमद् भगवत गीता, उसमें हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है, हर प्रश्न का जवाब है। बस उस प्रश्न के जवाब को ढूंढने के लिए आपके पास समय हो, वो सही तरीका हो, और फिर आप ढूंढिए। आपके हर प्रश्न का जवाब है उसमें। अपार ज्ञान कोश है। दिव्य महाप्रयोग में आज भुवन भास्कर की हम आराधना करेंगे और आज और आने वाले दिनों में भी नेपच्यून इस ग्रह से संबंधित कुछ बातें हम करेंगे। साथ ही साथ 9 दिसंबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी चर्चा होगी, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण वृषभ राशि में, वक्र अवस्था में केतु तुला में है। शुक्र और सूर्य युति बनाकर वृश्चिक राशि में, बुध धनु में है, शनिदेव मकर में और देवगुरु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो आज चंद्रमा प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए बुध और इसके पश्चात फिर पूरे दिन केतु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। रविवार का दिन ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है। कौन सा वो कार्य करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है। दैनिक
राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले 9 दिसंबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की हम चर्चा कर लें तो पहला प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 7:11 से 9:16 तक। और इसके अलावा नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन का भी मुहूर्त प्रातः 6 बजे से लेकर के प्रातः 7:11 तक है। और इसके पश्चात पुनः यह मुहूर्त दोपहर 12:56 से लेकर के दोपहर 2:27 तक है। कन्यावरण, वरवरण, वधु प्रवेश, विरागमन, आभूषण निर्माण और धारण और नौकरी कहीं ज्वाइन करनी है आज से। तो आज तो रविवार है, ज्यादातर जगहों पर बंद होगा, पर फिर भी इससे संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं आप। तो प्रातः 8:06 से दिन में 10:11 तक। तो वहीं शस्त्र धारण, आवेदन पत्र लेखन, भूमि क्रय विक्रय से संबंधित यदि कार्य है तो दोपहर 12:35 से दोपहर 2:27 तक। और गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 12:01 से रात्रि 2:15 तक के बीच मिल रहा है। प्रिय दर्शकों, आज बहुत बृहद तो नहीं कहूंगा क्योंकि आने वाले दिनों में इस ग्रह से संबंधित चर्चाएं और भी जारी रहेंगी। चर्चा है नेपच्यून की, पूर्व में भी इससे संबंधित चर्चा मैंने की है, लेकिन इस ग्रह को चूंकि वैदिक ज्योतिष में इस ग्रह से संबंधित चर्चाएं बहुत बाद के हमारे जो पूर्वज ऋषि रहे हैं उन्होंने, ज्योतिष के जो मर्मज्ञ रहे उन्होंने इसको ढूंढा, या यूं कहे कि इस पर अपनी चर्चाएं, अपनी व्याख्यान दी। पाश्चात्य ज्योतिषियों ने इस पर अपनी ज्यादा व्याख्या दे रखी है। ये ग्रह अद्भुत है और इसका अपना प्रभाव है। मुख्यतः अगर आप देखें तो आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्हें बहुत ज्यादा, आप स्वयं भी हो सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा स्वप्न और स्वप्न की बातें आपकी सत्य होती हो। स्वप्न के माध्यम से आपको कोई ना कोई दृष्टांत मिल जाता हो, स्वप्न के माध्यम से देव दर्शन होता हो, स्वप्न के माध्यम से आपके प्रश्न के जवाब आपको प्राप्त हो जाते हैं। यह नेपच्यून का प्रभाव है। उपासना, भक्ति और अंतर्ज्ञान, ये जो भीतर से निकल जाता है, अंतर्ज्ञान, ये नेपच्यून का प्रभाव है। साक्षात्कार किसका? भूत, प्रेत, पिशाच, देवता, इनका दर्शन, इनका साक्षात्कार ये नेपच्यून के बदौलत आसानी से होता है। अथवा ये देवता, भूत, प्रेत, पिशाच, कई बार आपने देखा होगा कि कोई कहता है कि मेरे शरीर पर फलाने आ गए हैं, फलाने देवता, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब कहीं ना कहीं जो जातक के शरीर में अपनी शक्ति का संचार कराते हैं, उनका एहसास कराते हैं, ये नेपच्यून के बदौलत होता है। देवगुरु बृहस्पति के समान ही फल देने वाला माना गया है इस ग्रह को, और मीन राशि का स्वामित्व इस ग्रह को प्राप्त है। तो वहीं कुंडली के 12वें भाव से इस ग्रह का विशेष संबंध भी माना गया है, क्योंकि स्वप्न की बात करें तो जन्म कुंडली का 12वां भाव ही स्वप्न का भाव है, नींद का भाव है। अब कुल मिलाकर के देखें तो एक राशि में या एक राशि को पार करने में 14 वर्ष का समय नेपच्यून को लगता है। वर्तमान समय में नेपच्यून मीन राशि में अप्रैल 2022 में ही प्रवेश किए हुए हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि इस ग्रह के प्रभाव के बारे में, जैसा मैंने कहा कि स्वप्न में ही दृष्टांत का पता लगाना, अंतर्ज्ञान। नेपच्यून अगर किसी की कुंडली में बली अवस्था में हो तो ऐसे लोगों में एक बड़ा ही विलक्षण गुण देखने को मिलता है, और वो क्या है? विशेष करके अगर नेपच्यून का संबंध आपके लग्न से हो। जैसा एक बात तो तय जानिए कि चूंकि 14 वर्ष का समय ये एक राशि पर ले रहे हैं तो एक बहुत लंबा समय है। एक तरह से देखें तो दशक, अगर आप देखें तो दशक को भी पार होकर जा रहा है। तो 14 वर्ष तक जब एक ही राशि में रहेगा तो एक समान ही कुछ गुण लोगों में होंगे। हालांकि ये एक समान नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी कुंडली में संभवतः भाव भी बदलने से, 2.25 दिन में चंद्रमा के बदलने से इस ग्रह के प्रभाव में अंतर देखने को मिलेगा। आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा, जो जाना होगा कि अपनी बात आपके भीतर, संभव है कि ये गुण आपके अंदर भी हो, आपके भीतर कब डाल दे। अर्थात वो जो सुनना चाहते हैं आपके मुंह से,
वो आपके ही मुंह से वो कहवा देते हैं, बातों ही बातों में अपनी बात आपके मुंह से कहवा देते हैं। नेपच्यून का गुण है। लग्न से अगर इस ग्रह का संबंध हो तो ये गुण किसी भी तरह से, तो ये गुण ऐसे जातकों में बेहद आसानी से विकसित हो जाता है। और अगर ये बलवान अवस्था में लग्न में हो तो आप कह सकते हैं कि ऐसे जातक के अंदर अद्भुत कल्पना शक्ति का संचार हो जाता है, अद्भुत कल्पना शक्ति जातक के अंदर जागृत हो जाती है। चूंकि देव गुरु बृहस्पति के समान फल देने वाला है ये ग्रह, फलतः ऐसे जातकों के अंदर जबकि ये लग्न में हो और बली अवस्था में, अब बली कैसे हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो ऐसी अवस्था में प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए जातक को कहीं बाहर नहीं जाना। ऐसे जातक का अंतर्मन इतना जागृत हो जाएगा कि हर घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास, याद रखिएगा कि केवल ये गुरुवत नहीं है, वरन गुरु से अधिक प्रभाव इन सभी मामलों में इस ग्रह में देखा जा सकता है कि ऐसे जातकों के भीतर घटित होने वाली घटनाओं का भयंकरतम पूर्वाभास उसको होगा। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि पूजा करते करते आंखों से आंसू आने लगना, रोम खड़े हो जाना। ये रोमांच जो है, वैसे तो ज्यादातर लोग जब ये भक्ति में डूबते हैं तो उनके अंदर होता है, लेकिन इस रोमांच में भी बड़ा सहयोगी है नेपच्यून। यानी कहीं ना कहीं उस अदृश्य शक्ति से, अदृश्य शक्ति के उन तरंगों से तरंगित होने लगता है आपका शरीर, उस चुंबकीय आकर्षण से संपर्क में आता है। और यह महसूस कराने वाला या जिनको महसूस हो सकता है वो निसंदेह कहीं ना कहीं नेपच्यून के प्रभाव में है। ऊंचाई, ये देवगुरु बृहस्पति का विशेष गुण है। ऐसे जातकों में भी ऊंचाई की तरफ बढ़ने का, पाने की उनको लालसा जागृत हो जाती है। ये नेपच्यून से ही होता है। प्रिय दर्शकों, चूंकि आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन में भुवन भास्कर की आराधना की ओर भी जा रहा हूं, अतः नेपच्यून के इस गुण को यहीं छोड़ देता हूं। लेकिन नेपच्यून के मैं 12 भाव में राशिफल के में ही किसी न किसी दिन लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा और इस अद्भुत ग्रह के प्रभाव को, इस रहस्य और रोमांच का उत्पन्न करने वाले ग्रह के प्रभाव को आपको बताता रहूंगा और निसंदेह इसके प्रभाव को जानकर आप रोमांचित भी होंगे। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ लीजिए और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, गुरु का ध्यान करिए। इसके पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए, हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। इसके पश्चात हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। और इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करिए। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। प्राणायाम आप सभी को करना है। प्रयास करिए, प्रयत्नतः सबको ही प्राणायाम करना है। मैं यहां लिंक दे रहा हूं, इस वीडियो पर आइए। प्राणायाम की विधि का ये लिंक, आप इस वीडियो को देख लीजिए, कैसे प्राणायाम करना है मैंने बताया हुआ है। इसी विधि से प्राणायाम करिए। फेसबुक पर यदि आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम के वीडियो का जो लिंक अभी आपको मैंने दिया है, आपको इसके लिए यूट्यूब पर ही आना पड़ेगा, फेसबुक पर ये प्राप्त आपको नहीं हो सकेगा। प्राणायाम आपने कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और उस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए बिना श्वास जब तक आप छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाई ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक किसी भी कारण से यदि आप भुवन भास्कर की आराधना से वंचित हैं तो फिर आज के आज ही प्रारंभ कर दीजिए। कोई मुहूर्त नहीं, कोई समय नहीं, भुवन भास्कर की आराधना आज ही से आपको प्रारंभ कर देनी चाहिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। मन को सकारात्मक रखना बेहद आवश्यक है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज पूरे दिन केतु के नक्षत्र में रहेंगे। प्रातः थोड़ी देर के लिए बुध और इसके पश्चात फिर पूरे दिन केतु।
सकारात्मक विचार रख करके चलिए तो आपकी हर तरह की उलझन खुद ब खुद सुलझती चली जाएगी। परिवार का साथ मिलेगा। बड़ी खरीदारी से आज आपको बचना चाहिए, किसी बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए। कुल मिलाकर के दिन मेष राशि के जातकों के लिए ऐसा है कि शांति से अगर व्यतीत करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्पात अगर दिमाग में है तो फिर परेशानी में पड़ सकते हैं। व्यर्थ के व्यय या किसी न किसी तरह के फ्रॉड का शिकार भी हो सकते हैं। लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी और व्यर्थ के टीका टिप्पणी से बचिए, गुस्सा वगैरह होने से भी बचिए। क्रोध आपके लिए ठीक नहीं, अहंकार से भी आपको आज बचना है। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, परंतु दाम्पत्य जीवन सामान्य नहीं है। जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के तू में मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। भ्रम की स्थिति आज थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। मन किसी भी विषय पर एकाग्र नहीं हो सकेगा, दिमाग ध्यान बटता रहेगा। मानसिक रूप से आज आप थकने वाले हैं, तो वहीं कोई पुराना रोग भी आज आपको उभर सकता है, परेशान करेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों को भी आज मैं सचेत रहने की सलाह देता हूं। हालांकि महत्वाकांक्षा आज आपकी चरम पर होगी, परंतु धन कमाने के लिए आज सचेत रहना होगा। ये न कि न प्रकार न धन कमाने में आज किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। व्यस्तता वैसे तो रहने वाली है। परिवार के साथ जितना समय व्यतीत कर सकते हो व्यतीत करिए। परिवार के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हो तो जाइए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, हालांकि किसी न किसी तरह के कानूनी अड़चन का शिकार आप हो सकते हैं। भावनाओं में बहकर के न तो किसी से कोई बात करनी है, न कोई वादा करना है, न कोई निर्णय लेना है। लव लाइफ के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। जीवन साथी के साथ समय अच्छा ही बीतेगा। कुछ उलझनें अगर थीं तो वो सुलझेंगी। और प्रेम संबंध के मामले में भी आपको सचेत रहना होगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी और परिणाम थोड़ा कम ही मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो एसिडिटी और पेट से संबंधित परेशानी, नींद की कमी, अनिद्रा की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करी जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना। दिन ठीक है आपके लिए, दिन शुभ है और यूं समझ लीजिए कि इस शुभता का आपको लाभ उठाना होगा। कोई बड़ा फैसला करना आज आपके लिए बेहद आसान होने वाला है। दिन सुखद लाभदायी यात्रा कराने वाला है। ग्रह योग कुछ ऐसे ही बने हैं जिससे आपको फायदा मिलेगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए भी प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा है तो वैसे तो आज छुट्टी है, लेकिन फिर भी दिन अच्छा है तो आने वाले दिनों की तैयारी कर सकते हैं। और व्यापारियों के लिए भी दिन सुखद दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के जो भी काम करिए हर जगह सफलता और लाभ ही दिखाई पड़ रहा है। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। मन में क्या चल रहा है, किस तरह की बेचैनी, आप जो भी हो मन में ही रखिए। लव लाइफ के लिए दिन को ठीक कहा जाएगा। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा। प्रेम के संबंध के लिए आज का दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपको खुश करने वाला है। मन पढ़ाई में आपका लगेगा। दोस्तों के साथ यदि कहीं घूमने जाना चाहते हैं जा सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको डिप्रेशन इत्यादि की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कर्क के जातकों के लिए दिन ठीक कहा जाएगा। सोचा हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। जो पुराने कार्य हैं उन्हीं को पूरा करिए, मेहनत करिए। छुट्टी का दिन है, काम के अलावा अपने परिवार को भी समय दीजिए। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। और सबसे जरूरी है कि मन में किसी भी तरह की नकारात्मक विचारधारा को प्रवेश मत पाने दीजिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य शुभ दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ी अड़चन जो कि बहुत दिनों से लगातार आपके कार्यों में आ रही थी वो परेशानी अड़चन दूर होने वाली है। बिना विचारे संकोच में आकर के किसी कार्य को करने की हामी मत भरिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्रेमी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद दिखाई पड़ रहा है। जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों की संभावना है, तो अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों को भी आज सचेत होकर के आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने का मौका दे रहा है ग्रह योग। कोई पुरानी चली आ रही परेशानी थी उस पर नए सिरे से काम करिए और उस समस्या को आज हाथों हाथ खत्म करिए। एक और बात, जो भी विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उन विचारों पर कार्य करना शुरू कर दीजिए। जो भी विचार आपके मन में उस पर कार्य शुरू करिए, परंतु याद रखिए कि आज जो सफलता
अकेले काम करने में है, वो समूह में नहीं है। सो अकेले जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करिए। व्यापारियों के लिए मेहनत भरा लेकिन लाभप्रदायक है दिन। दीर्घकालिक लाभ कहां से मिले उसके लिए योजना बनाइए और जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। जल्दबाजी में कोई कार्य करने का निर्णय मत लीजिए। प्रेम संबंध में विवाद की संभावना है, सो प्रयास यही करिए कि विवाद से आपको बचना है। शाम होते होते तक परेशानी बढ़ सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो विशेष रूप से नोट्स तैयार करने के लिए दिन बढ़िया है और जरूरत पड़ने पर सीनियर से मदद लीजिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थकान और आलस्य से आज आप परेशान हो सकते हैं। एक लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना घरेलू मामलों को लेकर के ही आज पूरा दिन आपका चिंता में गुजरने वाला है या कुछ न कुछ उलझने घरेलू मामलों को लेकर के ही रहने वाली है। अच्छी बात यह है कि परेशानियों को आप सुलझा लेंगे, पर ध्यान रखिएगा कि एक एक करके एक काम निपटे, इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। यात्रा का कार्यक्रम आपने बना रखा है तो उसकी तैयारी पहले से कर लीजिए, तब यात्रा करिए। व्यापारियों की बात करूं तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। फिजूल खर्ची से आज आपको बचना होगा। बहस और विवाद, इससे आपको बच करके रहना है। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो यहां भी जरा सचेत रहिए। खर्च प्रेमी के ऊपर अधिक होगा। हालांकि प्रेम के संबंध में आज परेशानी है, किसी न किसी सामान्य बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो प्रतियोगी परीक्षा में अगर कहीं आप भाग ले रहे हैं तो सफलता में बाधा दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना व्यस्ततम रहने वाला है दिन। पार्टनरशिप में यदि कोई समस्या थी तो वो दूर होगी। पार्टनरशिप में यदि नया कोई व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मसला है तो वहां पर दिन सकारात्मक प्रभाव लेकर के आ रहा है। किसी का अपमान मत करिए। व्यापारी हैं तो संभल करके हर काम करिए। पैसे का ध्यान आपको विशेष रूप से रखना होगा और हर तरह के विवाद से आज आपको बचना होगा। वाहन चलाते समय किसी भी तरह की लापरवाही मत करिएगा। जीवन साथी से मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है, तो ही जीवन साथी की भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए। विद्यार्थियों की बात करें तो आज का दिन आपको फायदा देने वाला है। हर तरह की पढ़ाई के लिए आज का दिन अच्छा है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। आपके साथ साथ आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल, और वाहन चला रहे हैं तो जरा सावधान रहिएगा क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज काला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो आगे बढ़िए, परंतु विचार साफ रखिए। आज किसी के प्रति मन में दुर्भावना से ग्रसित होकर के अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आपको केवल और केवल हानि का सामना करना पड़ेगा। आज के दिन को ऐसा बनाइए जिसमें हर जगह खुशियां ही खुशियां हो, सबके लिए जगह हो, किसी से कहीं कोई दुश्मनी ना हो। अगर दुश्मनी है भी तो दुश्मनी को भूल जाइए। अपनी जितनी भी ऊर्जा है उसे अपने काम में लगाइए, अपने आप को संभालने में लगाइए। दिन अच्छा इसी में बीतेगा। व्यापारियों की बात करूं तो दिन शुभ रहने वाला है। कारोबार में आज दिन भर सहयोग मिलेगा। हालांकि छिटफुट परेशानियां आती रहेंगी जिसके चलते मानसिक अशांति बनी रहेगी। आज पहले तो मन की बात किसी से शेयर मत करिए और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए आज के दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। लव लाइफ में संबंध ठीक है, मजबूती रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको सहयोग मिलेगा। तो कुल मिलाकर के इस मामले में दिन ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन को अच्छा नहीं कहा जाएगा। स्वास्थ्य में परेशानी है, पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं धनु के जातकों की बात की जाए तो आज का दिन ठीक है। पारिवारिक कोई अड़चन परेशानी थी तो वो दूर होगी, सहयोग मिलेगा परिवार का। आज समाज के जो प्रतिष्ठित वर्ग के लोग हैं उनके बीच
आपकी गहरी पैठ बैठने बढ़ने वाली है, उनके साथ संबंध आपका मधुर होने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। व्यापार से संबंधित कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। मेहनत से आज जी न चुराएं, जितना हो सके अधिक से अधिक प्रयत्न करें। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। और आज परिवार के बड़े सदस्यों की बात को भी मानिए। जैसा मैंने कहा, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के बीच आज आपकी पैठ बनने वाली है, तो हर किसी की बात को मानिए, हर किसी को सम्मान दीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। और विद्यार्थियों के लिए थोड़ा मिला जुला रहने वाला है दिन। यूं समझ लीजिए कि कंफ्यूजन की स्थिति संशय बरकरार रहने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों और जोड़ों के दर्द से आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करूं तो मेहनत करनी होगी, तभी जाकर के आपको सफलता मिलने वाली। दिन कोई बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा, मानसिक अशांति बनी रहेगी। मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। आज जितना हो सके घर के मध्य ही रहिए, घर परिवार के साथ रहिए, घर के लिए ही कुछ करिए। घर में कुछ साफ सफाई करनी है, मरम्मत करनी है, इसी पर ध्यान दीजिए। व्यापारियों के लिए व्यापार में परेशानी दिखाई पड़ रही है। अकारण आज या तो चिड़चिड़ापन या क्रोध की स्थिति उत्पन्न होगी, उत्तेजना, इस पर आप अपने काबू नहीं रख पाएंगे। प्रेम संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है, कोई ना कोई अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी टेंशन आपको भी रहने वाली है। मन पढ़ाई से आज आपका भटकेगा, मन पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहना होगा। कोई पुराना रोग, चोट चपेट की घटना भी घटित आज हो सकती है, सो वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा। और संभव हो तो किसी दूसरे के वाहन पर न बैठे। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों के लिए दिन ठीक है। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपके सभी रुके हुए कार्य को पूरा करता दिखा रहा है। धन की चिंता थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। आपके ज्यादातर फैसले सही होते दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चों के साथ अगर आप हैं तो समय ठीक ठाक बीतेगा, खुशी मिलेगी। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक है। आज इधर उधर समय व्यर्थ व्यतीत करने की जगह अपने काम से काम लगी रखिए, अपने काम में समय दीजिए। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी, प्रेमी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों की बात करें तो आज का दिन थोड़ी ज्यादा मेहनत आपसे कराने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे कहीं कोई दिक्कत नहीं, हर तरह से दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय भाव में होना धन वृद्धि कराने वाला है। तो वहीं कहीं से कोई शुभ संकेत भी या शुभ संदेश भी आपको प्राप्त होने वाला है। कुल मिलाकर के दिन ठीक है। घर परिवार के साथ भी यदि आप हैं तो अच्छा बीतने वाला है। घर परिवार से जुड़ी यदि कोई परेशानी है तो वो भी सुलझने वाली है। एक नई शुरुआत। संयम रखना होगा, वाणी पर धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है, विशेष करके अगर पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो दिन बढ़िया है। व्यापार में आपको सावधानी के साथ काम करते चले जाना है, फायदा अवश्य मिलेगा। काम काज थोड़ा अधिक रहने वाला है, लेकिन एक बात तय जाने कि जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, परेशानी आपकी कम हो जाएगी। और सबसे जरूरी बात कि किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। प्रेमी के साथ बहुत अच्छा बीतने वाला है आज का दिन। और दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखद ही दिखाई पड़ रहा है। और बात यही विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत से आप पीछे न हटें तो दिन हर तरह से आपको फायदा दिलाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मानसिक अशांति आपको थोड़ी हो सकती है, वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।